देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। साहिबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में दूध देकर लौट रही नाबालिग छात्रा के गांव में युवक ने किया दुष्कर्म। मीनापुर थाना क्षेत्र के सहर गांव में डायन बताकर महिला समेत पूरे परिवार की पड़ोसी ने की बेरहमी से पिटाई। जहां विधायक अमर पासवान का बीडीओ की कुर्सी पर बैठकर फरियाद सुनने का वीडियो हुआ वायरल। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार की देर रात साहिबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में दूध देकर लौट रही 9वीं की छात्रा के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की देर रात दूध देकर लौट रही 16 वर्षीय 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म किया गया। बताया गया कि गांव के ही एक युवक ने उसे गोद लेकर कूद के खेत में ले गया। इसी के बाद उससे वहां दुष्कर्म किया। साथ ही मौके पर मौजूद 2 युवक लोगों पर नजर रखे हुआ था ताकि कोई देख न ले। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों का आक्रोश देखकर आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची साहिबगंज पुलिस ने किसी तरह मामला को शांत कराया। आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों को किसी तरह समझाकर शांत कराया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इधर शुक्रवार दोपहर को मेडिकल कराने के लिए पुलिस किशोरी को लेकर सदर अस्पताल पहुंची। मामले में पीड़ित की मां ने बताया कि बच्ची रात को चाचा के घर दूध देकर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव का धनंजय घात लगाए बैठा था। उसके साथ 2 अन्य युवक था। किशोरी के लौटने के दौरान वह उसे पकड़ लिया, फिर गोद में उठाकर कूद के खेत में ले गया। वहां उसके साथ रेप किया, जबकि 2 अन्य युवक खेत के समीप खड़े होकर पहरेदारी दे रहे थे। लड़की दूध देने जाती थी, दूध देकर आई। वहाँ पर मेरा लड़का से 4 ठो ढुकल लग गया। मेरा एक धनंजय लड़का, मेरे लड़का ने उठा लिया मेरे लड़की को, बलात्कार किया कद्दू में लेकर। और कद्दू में मेरा बेटी उठाया। मेरा बहन को खोजने लेट हो गया, बहन को खोजने गया से मेरा बहन अभी तक नहीं आया। तले आवाज़ सुना तो उठकर चला, सब भाग गया। भागने के बाद मेरा बेटी मेरा बोलने गए, उस तो लड़का ऐसा ऐसा हाल कर रहा है मेरा बहन को। और ने उसका माँ, उसका अब्बू, मेरा उसका पूरा परिवार, फैमिली पूरा, हमको पूरा खानदानों को मारने लगा। मारने का झगड़ा होने लगा तो मेरा समाज ने अपना थाना पर फ़ोन किया। मेरे थाना मेरे पास गए, अपना कार्रवाई किए, चेकिंग किए। और रात भर मेरा थाना भी चेकिंग किया है। मेरे बाल बच्चों को सुरक्षा रखकर मैं उस सुबह में मैं अपना डॉक्टर का कुल कितने लोगों का नाम सामने आ रहा है जो आपके बच्चे के साथ दुष्कर्म किया है? जी, मेरे धनंजय थे नाम। कितने लोग थे? 5 लड़का है वो। 5 जी, 5 यानी दुष्कर्म किया है। करम में एक ही लड़का पकड़ाए हैं, बाकी अभी 4 लड़का साइड थे। कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंची पीएसआई सविता सोनी ने बताया कि किशोरी का मेडिकल कराया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया जाएगा। वहीं आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मिली कि ये रात में आई, इसके साथ गलत काम हुआ था। वहाँ पर पहुँचे तो ये लोग बताए कि धनंजय मेरे साथ गोद में, मैं वापस आ रही थी दूध धर के, तो गोद में उठा के धनंजय मेरे साथ हमको लेके चला गया। उसके बाद मेरे साथ गलत काम किया। हाँ, कार्रवाई हो रही है, छापामारी जारी है। हाँ, आरोपित की मां को। हाँ, आगे इसमें फर्दर मेडिकल वगैरह हो? आई जा रहे हैं करवाने, अभी तुरंत लेके आए हैं इसको। मीनापुर थाना क्षेत्र के खरहर गांव में एक महिला को डायन बताकर पड़ोसी ने महिला समेत पूरे परिवार को बेरहमी से पिटाई कर दी। जिले में डायन का आरोप लगाकर एक महिला और उसके पति व बच्चों के साथ पड़ोसियों ने बीते दिन मारपीट की है। लाठी डंडे और रॉड से लैस पड़ोसियों ने डायन कहकर महिला और उसके पति पर हमला कर दिया, जिसमें महिला का पति बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसका इलाज एसकेएमसीएच में चला। दरअसल मीनापुर थाना क्षेत्र के
खरहर गांव में कुछ दिनों पहले निर्मला देवी के पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद निर्मला देवी का परिवार बगल के ही रीना देवी पर डायन का आरोप लगाकर प्रताड़ित करने लगे। महिला रीना देवी का पति बाहर रहता है। जब उसको जानकारी मिली कि पड़ोस के ही विनोद प्रसाद, राजीव कुमार, गुड्डू कुमार निर्मला देवी उसके पत्नी को डायन कहकर प्रताड़ित कर रहे हैं और मैला पिलाने की बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी मिलते ही अजय प्रसाद ने अपना कामकाज छोड़कर गांव में आ गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, थोड़ी देर के बाद विनोद प्रसाद उसे बुलाकर घर के पीछे ले गए। लाठी, डंडे और रॉड के साथ निर्मला देवी का पूरा परिवार महिला रीना देवी पर हमला कर दिया। मारपीट की आवाज सुनकर अजय प्रसाद भागते हुए घर पर पहुंचे। तभी हमलावरों ने उस पर अचानक हमला कर दिया, जिससे अजय प्रसाद काफी जख्मी हो गए हैं। हाथ की उंगली कट गई है। इस मामले में रीना देवी ने एसएसपी को आवेदन देकर शिकायत की है कि उसे लगातार डायन का आरोप लगाकर प्रताड़ित और मारपीट किया जाता है। वहीं इस मामले में महिला रीना देवी ने 4 लोगों पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। मीडिया के माध्यम से पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। मारपीट के कारण माने हम घर छोड़ के हम इन्हें उन्हें भटक रहे हैं। काहे लगी मारपीट हुआ था? मारपीट हुआ कि सो उसको पति मर गया। अच्छा। 1 साल पहले। अच्छा। तो डाइन डाइन कह कह के बार बार घर में घुस जाता है, मारता है। तेकरा बाद में जब हमको पति कथी उपी रहते हैं, बक्सा के धंधा है, वहाँ से अलन तो धीरेलन बोलन हमरा के बारे में से ना तू सकला करे जाए छे, तू ना करा। तहियो माने वो दूरा पर चढ़ गए से तोहर घर वाली डाइन हो। तो विनोद प्रसाद 50 मीटर 50 फीट पीछे बुला के ले गए हमरा पति के। 50 फीट पीछे बुला के ले जाके हमरा दूरा पर से गुड्डी कुमारी, राजीव कुमार आ निर्मला देवी झोटा पकड़ के खींच लेले के बाद में जब वहाँ हम चिल्लैली यहाँ, तो वहाँ से सुनलन 50 फीट पीछे से सुनलन, तो दौड़ के अलन। जब हमरा निकाले अलन, छोड़ावे अलन झगड़ा, तो विनोद प्रसाद पजिया के पीछे से दोनों गबुआ लगा के पकड़। कौन सी मारा पीटा? लाठी दाब से काट दिया पति के। अच्छा। लाठी से मारा। अच्छा। ईटा से मारा। अच्छा। पटक के लसार दिया, बहुत मारा, बहुत ज़्यादा। मेडिकल में आके एक्सरे कराए माथा के, डांड के, पूरा देह के एक्सरे कराए, इलाज कराए मेडिकल में। सीबीआई रिपोर्ट में मृत बताई गई महिला जब मुजफ्फरपुर कोर्ट में हाजिर हुई तो कोर्ट द्वारा सीबीआई को शो कॉज किया गया। मामला राजदेव हत्याकांड से जुड़ा है। देश के सबसे बड़े और विश्वसनीय जांच एजेंसी पर सवाल खड़ा हो गया है। सीबीआई ने जिस महिला को मृत बताकर कोर्ट में डेथ रिपोर्ट सबमिट किया था, वह महिला जिंदा है। शुक्रवार को वह स्वयं सिविल कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुई। उन्होंने जज के सामने आकर कहा कि हुजूर, मैं जिंदा हूँ, मुझे सीबीआई वालों ने मृत घोषित कर दिया है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। महिला ने कोर्ट के समक्ष आई कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दिखाया। इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए सीबीआई को शो कॉज किया है। अधिवक्ता शरद सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। बताया कि मामला सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। इसमें महिला बादामी देवी गवाह है। सीबीआई द्वारा 24 मई को कोर्ट में बादामी देवी को मृत बताते हुए रिपोर्ट दाखिल किया गया था। इस बात की जानकारी जब बादामी देवी को मीडिया के माध्यम से मिली तो वह काफी दुखी हुई। वे आज स्वयं कोर्ट में उपस्थित हुई और कहा कि मैं जिंदा हूँ। बता दें कि ये वही महिला है जिसके घर पर आरोपी कब्जा करने की फिराक में थे, लेकिन पत्रकार राजदेव रंजन इसे लेकर लगातार कलम चला रहे थे। इसी बात को लेकर लड्डन मियां समेत अन्य ने ये तय किया था कि पत्रकार की हत्या के बाद ही घर पर कब्जा हो सकता है। फिर पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बादामी देवी ने बताया कि मेरी उम्र 80 वर्ष के पार कर चुकी है, लेकिन जब हमने सुना कि हमें मरा हुआ घोषित कर दिया गया है तब हम काफी दुखी हुए। ये सब सीबीआई और आरोपियों की मिलीभगत से हुआ है। हम राजेश मिलकर केस किया है। हमने के दोनों आदमी दामाद
केस किए हैं कौन विजय दामाद का नाम क्या है? राजेश प्रसाद, राजेश जी, वो हमारा दामाद है अपना। आपको मृत घोषित कौन किया? मरने हुआ कौन किया? सीबीआई और वीरेंद्र पांडे? सीबीआई वीरेंद्र पांडे। आप जिंदा है ना? हाँ, हमेशा हमको मारने को धमकी दे रहा है। हम उसी घर में रहते थे, हमको तबाह कर दिया है। सिवान के घर में? सिवान के घर में ना? हाँ, सिवान से हम आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? बदामी देवी। अधिवक्ता शरद सिन्हा ने सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये बड़ी लापरवाही है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अगर इस तरह से काम करेगी तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई में गवाह से संपर्क तक नहीं किया और महिला को मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट में रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया। इसमें कहीं न कहीं साजिश की महक आ रही है। आश्चर्यजनक मामला है। मामला ये है कि पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में एक चार्जशीटेड विटनेस जिसका संबंध सीबीआई ने खुद दस्ती समन लिया था, वो है बादामी देवी। और सीबीआई ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल कर दिया यहाँ कि बादामी देवी मर गई हैं। और आश्चर्य की बात है, जब बादामी देवी को इस बात की जानकारी हुई सिवान में अखबार द्वारा कि मेरे मरने की सूचना दे दी गई है, बादामी देवी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुई हैं। सारी बात सुनने के बाद हमने कोर्ट से सबमिशन किया है। सारी बात सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को शो कॉज नोटिस जारी किया है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। सीबीआई के बारे में माना जाता है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और उसकी ये हालात हो, एक दो एग्जाम्पल नहीं है, उनके लिए अलग एग्जाम्पल भी है। जस्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल नरूना केस भी है। उस हालात में भी क्या हो रही है सो आप देखिए। लेकिन सीबीआई पे सब लोग विश्वास करते हैं, शासन विश्वास करता है, प्रशासन विश्वास करता है, प्रधानमंत्री विश्वास करते हैं। उनकी इस तरह की हालात कि एक जीवित व्यक्ति को मरा हुआ घोषित कर देना, घोषित ही नहीं कर देना, उनका वेरिफिकेशन रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल कर देना, ये आश्चर्यचकित है। न्यायालय खुद आश्चर्यचकित हैं और आश्चर्यचकित होकर न्यायालय ने सीबीआई को शो कॉज दाखिल किया, शो कॉज जारी किया है। विशेषकर क्या हुआ न्यायालय के अंदर? क्या हुआ न्यायालय के अंदर? बादामी देवी जिनको घोषित कर दिया गया था सीबीआई द्वारा कि मर गई हैं, वो स्वयं उपस्थित हो गई हैं। उन्होंने अपने फोटो सहित अपना उपस्थिति दर्ज कराया है, उसमें अपना कार्ड दिया है, अपना पैन कार्ड दिया है, अपना वोटर कार्ड दिया है और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कही है कि मैं जिंदा हूँ। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कितने लोगों पर जो है कोर्ट ने शो कॉज किया है? सीबीआई के लोग? देखिए, सीबीआई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सीबीआई के अगेंस्ट में शो कॉज किया है, मीनिंग देयर बाय द ऑफिसर्स हु इन्वॉल्व इन द मैटर, उनके ऑल के अगेंस्ट में शो कॉज हो गया है। किस कोर्ट का मामला है सर? ये स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए श्री पुनीत कुमार गर्ग के यहाँ का मामला है। सिटी पार्क में स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के 92वीं जयंती पर जिलाधिकारी, मेयर, नगर आयुक्त समेत कई गण्यमान्य लोगों ने जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। जिले में स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को सिटी पार्क में राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। समारोह में महापौर, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त एवं उप विकास आयुक्त सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा जॉर्ज फर्नांडिस की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं के द्वारा सर्वप्रथम प्रार्थना की गई, जिसमें समाज के अमन, प्रेम और भाईचारे कायम रहे, इसकी दुआ की गई। मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस स्पष्टवादी, निडर, बेबाक और दूरदर्शी नेता थे। समाज पे हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए सबसे प्रभावशाली आवाज़ों में से एक थे। जॉर्ज फर्नांडिस उन नेताओं में शुमार रहे जिन्हें जनता से बेहद प्यार और सम्मान भी मिला है। आज जॉर्ज फर्नांडिस साहब का जन्मदिवस है और इस अवसर को हम लोग राजकीय समारोह के रूप में मना रहे हैं। आदरणीय जॉर्ज साहब अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी, अपनी सादगी, अपनी विचारधारा के आधार पर राजनीति में एक नया प्रतिमान स्थापित किया और वह प्रतिमान, वह उदाहरण जो कि अन्य के लिए भी अनुकरणीय है। तो ऐसे अवसर पर हम लोगों ने उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी देन को याद किया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनके राह, जो बताया गया राह है, उस पर चलकर निश्चित रूप से एक नए और बेहतर समाज और बेहतर देश का निर्माण होगा। गरीबनाथ मंदिर की दान पेटी के राशि की गिनती मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई। गरीब स्थान मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा दान पेटियों में दी गई दान राशियों की गिनती शुक्रवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में संपन्न हुई।
सुबह से ही बाबा गरीबनाथ मंदिर के दान पात्र को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खोला गया। इसके लिए मंगलवार को ही एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की तैनाती मजिस्ट्रेट के रूप में कर दी थी। आपको बता दें कि करीब 1 माह से मंदिर का दान पात्र नहीं खुला था। न्यायालय के सचिव ने इसके लिए मजिस्ट्रेट की मांग की थी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में राशि की गणना की गई। दान पात्र पिछले 1 माह से नहीं खोला जा रहा था। शुक्रवार को 7 दान पात्र खोले गए, जिसमें दान में आए रुपए पानी के कारण बुरी तरह भीग और गल गए थे। विधि व्यवस्था को देखते हुए यहां जवानों की भी तैनाती रही। मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि दान पात्र को खोलकर उसमें से निकले रुपए को सुखाकर गिनती की जाएगी। हमारी नियुक्ति एज ए मजिस्ट्रेट ऑफिसर के रूप में गरीबनाथ मंदिर में जो दान पत्र खोलने हैं उसके लिए विधि व्यवस्था के रूप में काउंटिंग सुपरविजन की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें मेरी उपस्थिति में अभी तक 6 बक्से का खुल गया है, जिसकी काउंटिंग चल रही है। और जो गर्म पानी की वजह से या दूध की वजह से जो भीग गया उसको सुखाकर फिर से काउंटिंग करवाई जाएगी। कितने बक्से को 6 बक्से अभी निकल गए हैं, खुल गया। जो सड़े गले नोट है सुरक्षा फर्क से क्या जो सड़े गले नोट है उनका हम रिपोर्ट अपना लगाकर सर के पास डीएम साहब पास पहुँचाया जाएगा और बाकी न्यास बोर्ड जो व्यवस्था करेगी अपना उसका होगा, क्योंकि ये पानी वानी और ये जब दूध की वजह से सड़ गए हैं, बहुत दिन से पड़े रह गए हैं बॉक्स में, इसकी वजह से। समरनालय परिषद में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के द्वारा समरनालय परिषद के समक्ष लंबित मांगों के समर्थन में तथा जांच के नाम पर जांच अधिकारी द्वारा भयोदोहन तथा बिना गलती के 5 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं पर एफआईआर किए जाने के खिलाफ जिला महासचिव देवन रजक के नेतृत्व में रोषपूर्ण प्रदर्शन तथा धरना दिया गया। डीलरों द्वारा जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी लगाई गई। देवन रजक ने कहा कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव के द्वारा जिला में नल जल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, जन वितरण विक्रेता दुकान सहित अनेकों योजना जांच कराने का आदेश जिला प्रशासन को दी गई है, परंतु प्रशासन उन योजनाओं को छोड़कर सिर्फ जन वितरण प्रणाली की दुकान जांच कर खानापूर्ति कर रही है और छोटी गलतियों पर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, जिसे हम लोग भक्त शरण करते हैं। हम लोगों के कोविड काल में भी सभी उपभोक्ता तक ईपीओएसी मशीन के द्वारा राशन की राशन वितरण करने का काम किया, तब जाकर गरीबों का चूल्हा जला है। की जरूरत पड़ी है इसलिए कि सरकार ने नियम बनाया, तमाम नियमों को डीलर द्वारा पारित किया गया, पालन आज भी करते हुए हम लोग आ रहे हैं। अगर किसी ने पालन नहीं करने का काम किया है तो वो है डोर स्टेप डिलीवरी वाले। इसके साथ साथ जिला प्रशासन का जो उनको भी आदेश मिला वो भी आज पालन नहीं हो रहा है और उल्टे जांच के नाम पर बेवजह बेकारण कोई भी कारण नहीं है उस पर प्रशासन द्वारा एफआईआर किया जाता है, अपने प्रशासनिक के ये लेकर धौस के रूप में किया जाता है। जबकि हमको अगर खाद्यान्न वितरण करना है तो हमको 7 दिन पहले खाद्यान्न मिलना चाहिए, लेकिन इनके द्वारा 1 दिन पहले खाद्यान्न को आपूर्ति कराई जाती है, जो भी कब जब ई-पॉस मशीन बंद होने की स्थिति में होती है तब। ऐसे परिस्थिति में कार्रवाई होना चाहिए, डोर स्टेप वाले पर कार्रवाई होना चाहिए और प्रशासनिक पदाधिकारी पर, लेकिन ये तमाम चीज़ को अलग करते हुए जिला प्रशासन द्वारा जबरन डीलरों पर एफआईआर किया जा रहा है, कहीं से न्याय संगत नहीं है। आज इसके साथ साथ हमने कोविड काल में इतना अच्छा काम किया, जहां पर कोई परिवार से मिलने वाला कोई पैदा नहीं था, जो आता था मिलता था दिखता था। वैसे परिस्थिति में हमारे तमाम विक्रेताओं ने उन उपभोक्ताओं को खाद्यान्न पहुंचाने के काम किया, तब जाकर उसका चूल्हा जला। हमारे प्रशासन की ओर से हमको शाबाशी प्रशस्ति प्रमाण के पत्र के बदले उल्टे झूठा केस में फंसाने का ये काम किए हैं। आज इसके लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा मार्जिन मनी 12 महीना 10 महीना हम लोगों ने वितरण किया, उसके एवज में आज के दौर में मुख्यालय से बिहार राज्य खाद्य निगम के पास चलाया है पैसा, लेकिन इनके उदासीन रवैया के चलते आज हमको वो भी मार्जिन मनी इनके द्वारा नहीं मिला है।
हम आज इसी तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोग घेराव करने आए हैं। स्वर्गीय राम संजीवन ठाकुर की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव में उनके प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा, जिसकी जानकारी समिति की ओर से दी गई। स्वर्गीय राम संजीवन ठाकुर स्मारक समिति के द्वारा शुक्रवार को रेड क्रॉस भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्मारक समिति के वरिष्ठ सदस्य उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम संजीवन ठाकुर की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर आगामी 4 जून को स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर स्मारक समिति के द्वारा उन्हें पैतृक आवास बोचहा प्रखंड के बुधौली गांव में स्वर्गीय राम संजीवन ठाकुर की प्रतिमा लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें शहर के कई राजनीतिक दल के नेताओं के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। इसलिए किए हैं कि हम लोगों के मुजफ्फरपुर के तिरहुत कमिश्नरी के गार्जियन स्वर्गीय राम संजीवन ठाकुर जी का पुण्यतिथि कल बुधौली गांव में उनका मूर्ति का अनावरण होना है। उसमें शहर के प्रमुख लोग, सम्मानित लोग और सामाजिक लोग जो है जुड़े हुए, उनसे जुड़े हुए खास करके उन लोगों को निमंत्रण दिया गया है जो उसमें विधायक हैं, एमपी हैं और बहुत सारे संगठन के लोग हैं। इन लोगों को कहा गया है कि उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग आवें। उनके मूर्ति के अनावरण के समय आप भी गवाही बने, चूँकि ऐसे सम्मानित नेतृत्व करने वाले, अंग्रेज की हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले कि इनसे सीखने की ज़रूरत है। इसलिए मूर्ति के नज़दीक आके हम लोग संगठित होके और उनके जो बताए चिन्ह पर हम लोग को चलने की ज़रूरत है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934715311। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर
यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ पीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन,
पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना। और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको समय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का
और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल ना आने दें और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उससे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मुसहरी बीडीओ के कुर्सी पर बैठकर बुचहा विधायक अमर पासवान जनता की फरियाद सुनने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो मुसहरी प्रखंड का है, जहां बुचहा विधायक अमर पासवान बीडीओ महेश चंद्र के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वे जनता की फरियाद सुन रहे हैं, साथ ही वीडियो से कॉल कर उनकी अनुपस्थिति के बारे में भी पूछ रहे हैं। ये वीडियो चर्चा का विषय बने हुआ है। एक विधायक होकर वे सरकारी अफसर की कुर्सी पर बैठ गए हैं। इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। दूसरे दल के नेता भी उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वे जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह बीडीओ की है। उनका नेम प्लेट टेबल पर रखा हुआ है। इस तरह से एक जनप्रतिनिधि का सरकारी अफसर की कुर्सी पर बैठना और फिर जनता से रूबरू होना ये तर्कसंगत नहीं माना जाता है। इसके बावजूद विधायक अमर पासवान ने उस कुर्सी का खूब लुत्फ उठाया। इस संबंध में जब विधायक से पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये मेरी कोई मंशा नहीं थी। मैं अभियान चला रहा हूं, जिसमें हर प्रखंड कार्यालय में जाकर देखता हूं कि वहां क्या स्थिति है, जनता की बात सुनी जा रही है या नहीं, पदाधिकारी वहां रहते हैं या नहीं। इसी क्रम में मुसहरी प्रखंड में पहुंचे तो वहां बीडीओ अनुपस्थित थे। वहां के कर्मियों ने उन्हें उस कुर्सी पर बैठा दिया। उन्हें देखकर कुछ लोग मिलने आ गए। बस इतनी ही बात थी। उन्होंने लोगों की बातें सुनी और उन्हें उचित सलाह भी दिया। देखिए, आजकल जो मेरा एक अभियान चल रहा है कि पदाधिकारियों की उपस्थिति अनुपस्थिति के ऊपर, और मैं जगह जगह जा कर के वहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आम जनता के बीच में जो आक्रोश है और उनका काम नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में मैंने एक वहाँ पे विज़िट किया था। वहाँ पे मैंने पाया कि वहाँ पे कोई भी कर्मचारी, चाहे बीडीओ हों, सीईओ हों या अन्य कर्मचारी हों प्रखंड के, वहाँ अनुपस्थित पाए गए थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे आप एक व्यवस्था होती है, आम या किसी खास कहीं जाते हैं तो एक व्यवस्था के तौर पे कहीं ना कहीं तो बैठाया जाता है। और वहाँ पे मुझे जो जगह दिखाई गई, मैं वहाँ पे बैठा। और हो सकता है कि ये चुनावी पराजय और जो चुनावी रंजिश कह लीजिए, जो पराजय के जो उनसे गले से उतर नहीं रहा है, उनके लिए ये चीज़ फेसबुकिया जो नोट्स लिख रहे हैं, कमेंट्स लिख रहे हैं, उनको नहीं पच रहा हो। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो शायद उन्हें आगे भी फ्यूचर में ना पचे, लेकिन इन सब चीज़ों की आदत डाल ले, क्योंकि मैं यहाँ पे जनता का काम करने आया हूँ और हर समय एक विजिट के तौर पे रहूँगा। तो मैं जनता की जो भी काम रहेंगे वहाँ जाके उपस्थित होकर काम कराने योग्य आपने एक विधायक चुना है, तो मैं उसी प्रकार काम करूँगा। जी, जनता की जो शिकायतें थी अनुपस्थिति की थी, और जब वहाँ पे जाते हैं कहीं पे तो पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे, और उपस्थित नहीं थे तो उनसे वह बातचीत नहीं हो पाई, जिनके कारण जनता को परेशानी हो रही है। और हमेशा ये चीज़ देखा गया है कि जो पदाधिकारी वहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, उनसे पूछा जाता है टेलीफोनिक माध्यम, तो बताते हैं कि फील्ड में हैं, और फील्ड में जाते हैं तो बताते हैं कि हमें जिला से बुलाया गया है। तो ये कब तक चलते रहेगा? आपको प्रखंड संभालना है, जनता की आवाज़ देखनी है, जनता का काम देखना है। तो इन सब चीज़ों में विचार को रखना चाहिए। और वरीय पदाधिकारियों से भी मेरी अपील रहेगी कि एक रोस्टर के माध्यम से आप ब्लॉक के बाहर ये सब, ताकि आम जनता को भी ये पता चल सके कि हाँ, वहाँ पे आज कौन से पदाधिकारी मौजूद है, नहीं है तो कहाँ है। क्योंकि अनुमान देखा गया है कि पदाधिकारी इस फील्ड वर्क को लेते हुए कहीं और पाए जाते हैं। जी, वहाँ पे मैंने आपको बताई कि अनुपस्थिति की वहाँ पे तादाद लंबी थी,
और वो चीज़ मैंने वहाँ पे जाहिर भी किया और इसके लिए मैं काफ़ी खफा भी हूँ कि ये अधिकारियों को इन सब चीज़ों को देखते हुए आम जनता को परेशानी ना उठानी पड़े और आम जनता के लिए जो भी काम हो मैं तत्परता के साथ, चाहे मुझे हर दिन विजिट ही क्यों ना करना पड़े, मैं वहां जाके। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की 92वीं जयंती पर लिच्छवी फाउंडेशन के सदस्यों ने फर्नांडिस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मजदूरों के रहनुमा, समाजवादी नेता व पूर्व प्रतिरक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के 92वीं जयंती के मौके पर मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित सिटी पार्क में लिच्छवी फाउंडेशन की ओर से माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए लिच्छवी फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा कि अगर नगर निगम प्रशासन हमारे नेता जॉर्ज फर्नांडिस को इस कैद से नहीं मुक्त करते हैं तो तमाम राजनीतिक, सामाजिक और जॉर्ज के समर्थकों द्वारा उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से भी एक शिष्टमंडल इस सवाल को लेकर मिलेंगे। इस मौके पर रविंद्र प्रसाद सिंह, मनोज कुमार किसान, शिशिर कुमार, प्रभात किरण, प्रवीण चंद्र, सोनू सरकार, अमरीश कुमार, राकेश पटेल, सतीश गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। माल्यार्पण का था यहाँ पर पुष्पांजलि का लिच्छवी फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने जॉर्ज साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की है और उनको नमन किया है और हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ जो यह पार्क दिन रात बंद रहता है, लोगों को आने में असुविधा होती है। जॉर्ज साहब के कलाई की बेरी तो खुल गई, लेकिन यहाँ जो नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो बेरी लगी हुई है। जिला जेडीयू कार्यालय में समाजवादी नेता स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। जिला जेडीयू कार्यालय मुजफ्फरपुर में जिला अध्यक्ष मनोज कुमार किसान के उपस्थिति में समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की 92वीं जयंती मनाया गया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि जॉर्ज फर्नांडिस सबसे बड़े समाजवादी एवं गरीबों के आवाज सुनने वाले अद्वितीय नेता थे। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता गण भी पुष्पांजलि अर्पित किए। जेडीयू जिला प्रवक्ता रामलला ठाकुर, शिशिर कुमार, सीमा जायसवाल, राशि खत्री, अभिनाश ओझा आदि नेता इस कार्यक्रम में भाग लिए। जयंती समारोह और मुजफ्फरपुर से जॉर्ज साहब का पुराना रिश्ता और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली थे कि जॉर्ज साहब के साथ हम लोग को काम करने का अवसर मिला है और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे सीनियर हैं, वो तो 74 के आंदोलन में भी उनके साथ थे, लेकिन हम बाद के दिनों में उनके साथ हुए, लेकिन अंत तक रहे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के राजनीति में और जब जॉर्ज साहब का तुलना किया जाता है तो हमको लगता है कि आज के नेताओं में भारी कमी है। दूर दूर तक उनके आचरण का कहीं कोई आता पता नहीं मिलता है। अभी तो जो स्थिति है, मजदूर टाइप के लोग अब तो राजनीति कर ही नहीं सकता जिस तरह का माहौल है। प्रधान डाकघर परिषद में जॉर्ज फर्नांडिस की याद में जारी किए गए विशेष लिफाफे का अनावरण जया जेटली ने किया। जिले की जनता ने जेल से सदन तक की यात्रा कराने में महान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का सहयोग किया। जॉर्ज ऐसे नेता थे जो परिचय के मोहताज नहीं। प्रधान डाकघर में आयोजित जयंती समारोह सह जॉर्ज फर्नांडिस की याद में जारी किए गए विशेष लिफाफे के अनावरण के दौरान जया जेटली ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग है जॉर्ज फर्नांडिस को देश रत्न की उपाधि मिले और वह इस प्रस्ताव का समर्थन करती है। अपने स्तर से मांगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। इस आयोजन में दो चीज़ का हम लोग याद करते हैं। एक जॉर्ज साहब का व्यक्तित्व, उनका जैसा कार्य योद्धा बहुत कम आज तक इस दुनिया में आए हैं और हमारे देश में आए हैं। दूसरा, मुजफ्फरपुर में जो उन लोगों ने उनने जॉर्ज साहब ने जो तरक्की के लिए मुजफ्फरपुर का जो अपने काम किया है उसका भी हम लोग याद करते हैं। वहीं जॉर्ज के सहयोगी
फेडरिक डिशा ने कहा कि जॉर्ज अपने जीवन में कभी किसी से समझौता नहीं किया, गरीबों की चिंता करते रहे। मुजफ्फरपुर कांटी में थर्मल पावर की स्थापना हो या फिर नालंदा में आयुध कारखाना या गोपालगंज में सैनिक स्कूल, इस तरह की अनेकों योगदान उनका रहा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। फर्स्ट डे कवर जिसको कहते हैं वो जॉर्ज साहब के नाम से निकाला गया है। आज उनकी जयंती होने के कारण बहुत ही हमारे लिए खास दिन है और जो मुजफ्फरपुर का सफ़र और उनका आखिरी दिनों तक का चित्र, दो खास चित्र चुना जिससे सब मुजफ्फरपुर के लोग उनको याद करते हैं। तो मैं चाह रही थी कि जैसे मुजफ्फरपुर के लोग जॉर्ज साहब के दिल में थे, वैसे आज मैं चाहती हूँ कि जॉर्ज साहब का ये लिफाफा के साथ लोग हमेशा उनका याद करें। लायनस क्लब और संरचना आर्ट थिएटर द्वारा आयोजित समर कैंप का विधिवत समापन किया गया। लायनस क्लब और संरचना आर्ट थिएटर के तत्वाधान में संचालित फ्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर का 10 दिवसीय समर का सम्मान बच्चों की मनोहरी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। बिहार से विलुप्त होती हुई कठपुतली कला को जीवित किया गया। समर कैंप में मोजा पेपर शो तैयार किया गया था जिसकी प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। समर कैंप में सहभागी सभी 36 बच्चों को प्रमाण पत्र दिया गया। समर कैंप समापन समारोह की अध्यक्षता क्लब की अध्यक्ष सपना अग्रवाल ने किया। स्वागत सचिव अलका अग्रवाल ने किया। समारोह का संचालन संरचना आर्ट थिएटर के सचिव सुधीर कुमार ने किया। समारोह के अंत में धन्यवाद ज्ञापन क्लब की अध्यक्षता सपना अग्रवाल ने किया। थिएटर के माध्यम से चलता है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ये गरीब बच्चों के लिए है और निःशुल्क है और इसमें इस साल हम लोगों को सहयोग मिल रहा है लायनस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, जिसके प्रेसिडेंट हैं सपना अग्रवाल और सेक्रेटरी हैं अलका अग्रवाल। तो इन लोगों ने एक समर कैंप का आयोजन किया, 10 दिन चला। रोज़ किसी दिन कला पर, किसी दिन केश सज्जा पर, किसी दिन नाटक विधा पर, किसी दिन पेंटिंग पर, 10 दिन इसी तरह से प्रोग्राम चलता रहा और आज उसका समापन है। सारे बच्चे तारीफ के काबिल हैं, अपना परफॉर्मेंस दिखला रहे हैं और आगे भी हम लोग इस तरह से करते रहेंगे। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।